नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। बीते कल का जो दिन था वो काफी ज्यादा खास कई मायनों में रहा। बीते कल जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन में 63 नंबर कमरे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान की गिनती चल रही थी। इस मतगणना से पहले ही नतीजा हर किसी को पता था कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत दर्ज करने वाली है, लेकिन जीत का अंतर इतना बड़ा होगा इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। बंगाल के टीएमसी का जिक्र करें या बिहार में आरजेडी का, महाराष्ट्र में एनसीपी का जिक्र करें या फिर किसी और दल का, जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव में बिखरा हुआ बटा हुआ नजर आया और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली राष्ट्रपति बनी है। आदिवासी समुदाय को साधने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयार की थी, वो रणनीति पूरी तरह से सफल हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू जब प्रचार कर रही थी, जब राज्यों में जाकर विपक्ष की नेताओं से मिलकर भी उनके समर्थन को मांग रही थी, कई मौके ऐसे आए जब द्रौपदी भावुक नजर आई। मुर्मू खुद बताती हैं कि जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और उन्हें बताया कि वो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार बनेंगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्जदार वो अपने आप को मानती है और कहती है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं जो पीएम मोदी ने मुझ पर इतना विश्वास जताया। अब विपक्ष को पीएम मोदी पर द्रौपदी का ये जो विश्वास है वो खलता है। विपक्ष का ये कहना है कि इस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, महामहिम बनी है, लेकिन पीएम मोदी के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगी। पूरा सोशल मीडिया मुर्मू के संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है। किस तरह निजी जिंदगी में अपनों को खोकर मुर्मू डिप्रेशन में चली गई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को उस दुख से निकाला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, कैसे जनता की सेवा की, समाज सेवा की। यही किस्से, यही कहानियां हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इन कहानियों के बीच में द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्र वाले सपने पर एक बड़ा बयान दिया, ये दावा किया जा रहा है। मुर्मू के इस बयान के दावों का क्या सच है, इसके पीछे की पूरी क्या सियासत है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुनिए जरा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू को देश और विदेश से बधाई संदेश मिल रहे हैं। विपक्ष के नेता जो कल तक उन्हें मूर्ति कह रहे थे, वो आज द्रौपदी से बेहतरीन तरह पद संभालने की उम्मीद लगा रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं। इन सबके बीच में फिलहाल द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़ा नाम बन गई हैं। देश की पहली आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। बीजेपी किस तरह से जश्न मना रही है द्रौपदी मुर्मू की जीत का, चलिए आपको एक्सक्लूसिव वीडियो उस जीत का दिखाते हैं, देखिए जरा।
आपने किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है और वहां दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुर्मू के कुछ ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। आपको बता दें, एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा बयानबाजी हुई है। विपक्षी दल के नेताओं ने ये कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर फैसले लेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हित में ही अपना हर फैसला सुनाएंगी। द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष ने एक ऐसी छवि बना दी जैसे उनका अपना निजी कोई नजरिया नहीं है, वो सिर्फ पीएम मोदी के इशारों पर काम करेंगी। खैर, विपक्ष की बयानबाजियां एक तरफ और सोशल मीडिया पर मुर्मू के नाम से वायरल हो रहा ट्वीट एक तरफ। दरअसल सोशल मीडिया पर द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया एक ऐसा ट्वीट वायरल हुआ जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। इस ट्वीट में द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए भारत को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती हैं। ट्वीट पर अगर विश्वास किया जाए तो मुर्मू लिखती हैं, पहला कर्तव्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का होगा, और इसके साथ ही वो लिखती हैं, जय श्री राम। इस ट्वीट को हिंदुस्तानी हिंदू नाम के फेसबुक यूजर ने पोस्ट किया, जिस पर 12,000 से लाइक ज्यादा हुए और सैकड़ों लोगों ने इसे शेयर किया। एक दूसरे फेसबुक यूजर ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए मुर्मू पर तंज कसा और कहा, मुर्मू जी करेंगी बेड़ा पार, यही उम्मीद थी आपसे और कर भी क्या सकती हैं, अब संविधान तो गया काम से। जब इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर सियासत गरमाई तो इस ट्वीट की, इस बयान की जांच पड़ताल की गई और मालूम ये चीज हुई कि द्रौपदी मुर्मू के ट्विटर हैंडल से ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं गया। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने इस तरह का कोई ट्वीट किया ही नहीं है। ये द्रौपदी मुर्मू का एक पैरोडी अकाउंट था, यानी फैन पेज था। इस अकाउंट से द्रौपदी मुर्मू का कोई लेना देना नहीं रहा। उनका प्रचार करने वाले उनके समर्थकों ने उनके नाम से इस तरह का ट्वीट बना दिया और वायरल कर दिया, जिसे लेकर सियासत देश में गर्मा गई। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं। 25 जुलाई को शपथ लेंगी और उनके शपथ ग्रहण से पहले सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी हुई कई और खबरें भी इसी तरह की वायरल हो रही हैं, जो आम जनता को सोचने पर विवश कर रही हैं कि आखिर मुर्मू कहीं वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली ना बनकर रह जाए। खैर, अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ आगे द्रौपदी मुर्मू करती हैं। उन्हें लेकर जो छवि यहाँ पर विपक्ष ने बना दी है, वो अपनी छवि को किस तरह से बदल पाती हैं। देखा आपने किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बन गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जिस उड़ीसा के गांव से ताल्लुक रखती हैं, वहां पर उनके विधायक बनने से पहले सड़कें तक नहीं थी, उस गांव में बिजली तक नहीं आती थी। ऐसा हाल था, लेकिन आज द्रौपदी के पैरोडी अकाउंट्स फैन पेज बन रहे हैं और लोगों के मन में देश की नई राष्ट्रपति को लेकर एक गजब का सम्मान देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गर्व की बात है। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।